जय हिंद दोस्तों, ये है आज की वर्ल्ड हेडलाइंस। इजराइल की बड़ी कामयाबी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का टेस्ट सफल। जंग का खतरा बढ़ा, रूस ने यूक्रेन में अपनी एम्बेसी खाली करवाई, कनाडा ने भेजे सैनिक। पैंगोंग झील के किनारे पुल बना रहा चाइना, बर्फीली ठंडी में भी ड्रैगन की हरकत जारी, सैटेलाइट इमेज से खुलासा। श्रीलंका एक नए संकट में घिरा, फिर मांगी भारत से मदद। अमेरिका में 5G सेवाएं शुरू होने से एयरलाइंस में हड़कंप। इजराइल ने एक बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल की है। उसके डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का आखिरी टेस्ट 100% कामयाब रहा। खास बात यह है कि टेस्ट के बारे में तो तमाम डिटेल दी गई, लेकिन एरो 3 के एडवांस फीचर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इन्हें सीक्रेट रखा गया है। इजरायली एयरफोर्स ने साफ कर दिया है कि अगले चंद दिनों में ही एरो 3 एयरफोर्स को सौंप दिया जाएगा। इस डिफेंस सिस्टम को इजराइल और अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट ने मिलकर तैयार किया है। डिफेंस मिनिस्ट्री में मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के हेड मौसे पैटेल ने कहा है कि हमने गजब की कामयाबी हासिल की है। एरो 3 का पहला टेस्ट फरवरी 2018 में किया गया था। माना जा रहा है कि 2008 के बाद दुनिया के किसी देश ने इतनी अहम हथियार हासिल नहीं किया। शायद यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका इसके एडवांस फीचर को लेकर फिलहाल गोपनीयता बरत रहे हैं। इतनी जानकारी जरूर दी गई है कि यह एक साथ शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को न सिर्फ डिटेक्ट कर लेगा, बल्कि उन्हें लॉन्च पैड के करीब ही मार गिराएगा। रूस और नेटो के बीच यूक्रेन के मुद्दे पर तनाव बढ़ता जा रहा है। इस मामले में तेजी से डेवलपमेंट हो रही है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद अपनी एम्बेसी खाली करवा ली है। इसके मायने ये हुए कि रूस अपने दूतावास में मौजूद लोगों को जंग की हालत में किसी तरह के खतरे में नहीं डालना चाहता। दूसरी तरफ कनाडा ने रूस के मुकाबले के लिए यूक्रेन में अपने कुछ सैनिक भेजे हैं। उधर ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को रूसी टैंक का सामना करने के लिए एंटी टैंक वेपन मिसाइल दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स में जारी रिपोर्ट के मुताबिक रूस बहुत गुपचुप तरीके से यूक्रेन को घेरने की कोशिश कर रहा है। 5 जनवरी को उसने कीवी स्थित अपने एम्बेसी से 18 लोगों को मॉस्को रवाना किया। ये सभी लोग सड़क के रास्ते 15 घंटा का सफर करने के बाद मॉस्को पहुंचे। इसके बाद अगले कुछ दिनों में 30 और लोगों को इसी तरह मॉस्को भेजा गया। रूस की हरकत पर अमेरिका और नेटो बहुत पैनी नजर रखे हुए हैं। फिलहाल अमेरिका के सहयोगी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद के लिए अहम फैसला किया और इस पर अमल भी शुरू कर दिया। भारत और चाइना के बीच फिर विवाद बढ़ने की आशंका बढ़ती जा रही है। चीन भारत से सटी सीमा पर कंस्ट्रक्शन बढ़ाता जा रहा है। सैटेलाइट से क्लिक की गई नई तस्वीर में दावा किया गया है कि चीन ने कड़ाके की सर्दी में भी पैंगोंग झील पर तेजी से पुल निर्माण किया है। कंस्ट्रक्शन चीन के कब्जे वाले उस इलाके से बेहद करीब किया जा रहा है, जिस पर बरसों से भारत का दावा रहा है। सैटेलाइट इमेज यूरोप के स्पेस फार्म मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने जारी की है। फोटो का विश्लेषण करने के बाद यह पता चला कि पिछले साल सितंबर में झील के उत्तर किनारे से पुल निर्माण शुरू हुआ, लेकिन कंस्ट्रक्शन दक्षिण तट तक पूरा होने से कुछ मीटर दूरी पे है। इस तरह गलवान के पास भी सड़क और पुल के निर्माण की जानकारी मिली है। चीन के इस कदम से अगस्त 2020 जैसी स्थिति दोबारा बनने की संभावना बढ़ गई है, जब भारत के सेना ने कैलाश पहाड़ी पर राजनीतिक महत्व वाले इलाकों पर नियंत्रण हासिल कर चीनी सैनिकों को चौंका दिया था। झील के दक्षिण छोर पर भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे से 200 मीटर से भी कम दूरी पर आमने सामने खड़ी थी। बाद में आपसी समझौते के जरिए गतिरोध को सुलझाया गया था। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि कंस्ट्रक्शन किया जा रहा पुल करीब 315 मीटर लंबा है। पुल उन इलाके में बनाए जा रहे हैं जो करीब 60 साल से चीन की अवैध कब्जे में है। भारत ने इस अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है। इस पुल के बनने से चीन के पीपल लिबरेशन आर्मी यानी PLA को पैंगोंग झील में विवादित क्षेत्रों में पहुंच बनाने में काफी आसानी हो जाएगी। इससे झील की दोनों छोर की दूरी 200 किलोमीटर से घटकर 40 से 50 किलोमीटर तक रह जाएगी। आर्थिक मुश्किल झेल रहा श्रीलंका ऊर्जा संकट की मार भी झेल रहा है। ऐसे में एक बार फिर भारत श्रीलंका के काम आया है। श्रीलंका की बिजली मंत्री ने कहा कि श्रीलंका मौजूदा ईंधन और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC के साथ बातचीत करेगा। उन्होंने कहा कि ईंधन संकट के समाधान के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थानीय इकाई से बातचीत की जाएगी। भारत के प्रमुख तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की श्रीलंकाई सहायक कंपनी लंका IOC 2002 से श्रीलंका में कार्यरत है। श्रीलंकाई मंत्री ने कहा कि मैंने अपने अधिकारियों से IOC के साथ बातचीत शुरू करने को कहा है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी इस बातचीत का हिस्सा बनूंगा। श्रीलंका के मंत्री ने कहा है कि 22 जनवरी तक लगातार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि आपूर्ति 18 जनवरी तक ही सुनिश्चित की जाएगी। अमेरिका में 5G सेवाएं शुरू होने से एयरलाइंस में हड़कंप मच गई है। कई उड़ान या तो रद्द कर दिए गए हैं या तो उनके समय को टाल दिया गया है।
हालांकि अमेरिकी सेवा प्रदाताओं ने कहा है कि वे 5G सेवाएं एकदम शुरू नहीं करेंगे। अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने चेतावनी जारी की कि 5G सेवा उड़ानों में बाधा डाल सकती है, क्योंकि इससे उड़ानों की ऊंचाई की गणना में गड़बड़ी हो सकती है। कुछ विमानों के खराब मौसम में उतरने के वक्त ऊंचाई एक अहम भूमिका अदा करती है। जानकारों का कहना है कि बोइंग 777 विमानों को सबसे ज्यादा खतरा है। वैसे अमेरिकी कंपनी AT&T और वेरिजॉन ने ऐलान किया था कि वो एयरपोर्ट के नजदीक वाले 5G टावर्स से सेवाएं शुरू करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे और इसे टाला जाएगा, लेकिन बहुत सी एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द कर दी हैं। बोइंग 777 का इस्तेमाल करने वाली सबसे बड़ी एयरलाइंस दुबई की इमिरेट्स हैं। उन्होंने कहा कि 19 जनवरी से 9 अमेरिकी शहरों की उड़ान रद्द रहेगी। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और वाशिंगटन DC को एमिरेट्स की उड़ान जारी रहेगी। जापान की 2 प्रमुख कंपनियां ऑल निप्पॉन एयरवेज और जापान एयरलाइंस ने भी अपने बोइंग 777 विमानों की उड़ान को रोक दी है। जापान एयरलाइंस ने कहा था कि जब तक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती, वह अमेरिका की उड़ानों में बोइंग 777 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारत की एयर इंडिया की अमेरिकी उड़ानें भी इस कारण प्रभावित हुई हैं। दोस्तों, आपको इस सारी अपडेट के ऊपर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कल रात 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।